लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन बाकी सभी के साथ उस जहाज पर आगे बढ़ रहा था, जहां आगे बढ़ते हुए वो देखते हैं कि अभी भी वो सायरेंस उनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद जिन को पता चलता है कि असल में उसके पास जो एटर्नल लाइफ स्टोन है उसी की वजह से ये उनके पीछे आ रहे हैं। इधर चैन बताता है कि सी गॉड आइलैंड सील्ड है और उसका रास्ता ओपन करने के लिए इन्हें साइरेंस के किंग का मैजिक स्टाफ चाहिए होगा, पर इस चीज में बहुत खतरा था। लेकिन जिन खतरा उठाने के लिए तैयार था। साथ ही उसने एटर्नल लाइफ स्टोन के थ्रू किसी तरह से किंग का पता लगा लिया था। लेकिन जब किंग सामने आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उससे सी युई को जो चोट लगी थी वो रिएक्ट करती है, जिसके बाद सी युई पूरी तरह से सायरन में बदल जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस कैबिन में वो लोग थे उस कैबिन को सी युई ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तोड़ दिया था। लेकिन सैम, एना और उसका वो दूसरा साथी किसी तरह से वहां से बचकर बाहर आ जाते हैं। इधर सी युई पूरी तरह से जागी नहीं थी, लेकिन उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सी युई को हुआ क्या है। पर तभी एना कहती है कि शायद ये फाइट के दौरान सायरन से लगी चोट का असर है। साथ ही वो कहती है कि इस चीज के बारे में शायद सैम को पहले से पता था, लेकिन फिर भी उसने हमें नहीं बताया। लगता है वो हमारी जान खतरे में डालना चाहता था। तभी ली कहता है कि इसके जागने से पहले हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सैम को उसकी ये बात पसंद नहीं आती और वो जोर से चिल्लाता है, जिससे सी युई जाग जाती है और अपनी एनर्जी रिलीज करती है, जिसकी वजह से सारे लोग पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद वो जियोंग पर हमला करने लगती है, लेकिन जियोंग उसके अटैक को तो रोक लेता है। साथ ही वो महसूस करता है कि सी युई की पावर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रही है। इसके बाद उसने सी युई को दूर हटा दिया था। ये देखकर सैम तुरंत ही वहां आगे आकर एक बैरियर क्रिएट करके सी युई को कैद कर देता है, जिससे कि वो किसी को चोट ना पहुंचाए। इस तरफ जिन सायरन किंग के सामने था, जहां वो उस एटर्नल लाइफ क्रिस्टल को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सायरन किंग कहता है कि ये डीमन स्टोन मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। ये सुनकर जिन सोचता है कि ये लोग एटर्नल लाइफ स्टोन को डीमन स्टोन क्यों कहते हैं। इसके बाद वो सायरन किंग से कहता है कि ठीक है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना स्टाफ मुझे देना होगा, क्योंकि मुझे सी गॉड आइलैंड को देखना है। ये सुन के सायरन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत एक फॉर्मेशन बनाते हुए कहता है कि ऐसा कोई आइलैंड एग्जिस्ट नहीं करता। जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन से बहुत सारे क्रिस्टल निकाल कर जिन पर हमला कर देता है। लेकिन जिन भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उन क्रिस्टल्स को रोकते हुए सायरन किंग पर हमला करके उसे वहां से दूर हटा देता है। उसी वक्त वो उस स्टाफ को लेने की भी कोशिश कर रहा था, पर सायरन किंग ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लिया था। इसके बाद उसने जिन और अपने बीच एक वाटर बॉल भी क्रिएट कर ली थी, लेकिन जिन उस वॉल के पूरे क्रिएट होने से पहले ही तेज रफ्तार में घूमते हुए सायरन किंग के पीछे आ जाता है, जहां वो अपनी एनर्जी से उस पर हमला करता है। लेकिन सायरन किंग भी उस स्टाफ की एनर्जी से जिन के अटैक को रोक लेता है और जिन से कहता है कि तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस स्टाफ की पावर को संभाल सकते हो। जिस पर जिन कहता है कि पहली बात तो ये कि ये स्टाफ मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये कि मुझे ना ही तुम्हारी टेरिटरी से और ना ही तुम्हारे लोगों से कोई दुश्मनी है, इसलिए हम ये बात शांति से भी सुलझा सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा चाहते हो, जिसकी वजह से मुझे जबरदस्ती तुमसे इस स्टाफ को छीनना होगा। ये सुनकर सायरन किंग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक वेल को वहां पर समन करता है, जहां वो वेल साइज में बहुत बड़ी और बहुत ही खतरनाक भी लग रही थी। तो जिन सोचता है कि इससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेडी मेरी पावर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। इधर जब जहाज पर ये लोग इस चीज को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, जहां ली कहता है कि जिन फालतू में ही हम सभी की जान को खतरे में डाल रहा है। तभी सी युई उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, इसलिए दोनों तरफ के खतरे को देखते हुए ली तुरंत ही उस व्हील के पास आकर जहाज को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऐसा करने से पहले ही चैन वहां पर आके उसे रोक देता है। साथ ही वो कहता है कि हम कहीं भी जाएं पर इन सायरन से नहीं बच सकते, क्योंकि ये सायरन्स हर तरफ है, जिसकी वजह से हमें यही रुककर इंतजार और प्रे करना होगा ताकि जिन अपने प्लान में कामयाब हो जाए। इतने में ही सी युई उस बैरियर को तोड़ देती है, जहां उसकी एनर्जी से एना और सैम दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। तभी जियांग अपने हाथ की उस चोट को देखती है, जहां वो सोचती है कि अगर सी युई को नहीं रोका
तो सीनियर को यहाँ पर आना होगा और इससे जिन को अपने प्लान को कंटिन्यू रखने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो तुरंत आगे बढ़कर सीयुई पर हमला करने लगती है, लेकिन सीयुई अपनी एनर्जी से उसे दूर हटा देती है, जिसके बाद जियांग तुरंत ही सीयुई के पीछे आकर उस पर हमला करती है, जिसकी वजह से सीयुई सीधा जाकर उस व्हील वाली जगह पर गिरती है, जहां उसके गिरते ही चेन तुरंत एक फॉर्मेशन से उसे सील करने की कोशिश करता है, जिसमें जियांग भी उसकी मदद कर रहा था और वो ली से भी कहते हैं कि वो भी यहाँ से भागने का ख्याल छोड़कर उनकी मदद करे। जिसके बाद ली भी अपनी पावर लगाता है, जिसके बाद वो लोग सीयुई को स्पिरिचुअल चेन से पकड़ लेते हैं, लेकिन इस चीज से सीयुई को बहुत दर्द हो रहा था, जो चीज सैम को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तुरंत ही आगे बढ़कर उन तीनों पर हमला करने लगता है। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही जियांग उस पर हमला करके उसे वहां से दूर हटा देता है, जिसके बाद जियांग सैम का गला पकड़कर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर उसने फिर से जिन के प्लान को खराब करने की कोशिश की तो अगली बार वो रुकेगा नहीं। इधर जिन सायरन किंग से लड़ने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता है और उस एटर्नल लाइफ स्टोन को निकालते हुए कहता है कि तुम्हें ये डीमन स्टोन चाहिए था ना, तो लो इसे रख लो। और इतना कहते हुए जिन वो स्टोन फेंक देता है, जिसके बाद सायरन किंग तुरंत उसे कैच कर लेता है, पर वो देखता है कि जिन का दिया हुआ स्टोन तो बस एक नॉर्मल क्रिस्टल है, जहां जब तक उसे ये बात पता चलती है तब तक जिन ने वहां पीछे आकर अपनी गन से कुछ फॉर्मेशन बना लिए थे, जिनसे वो कुछ स्पेशल अटैक करता है। ये देखकर सायरन किंग तुरंत अपने स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन के अटैक के बाद वो वेल खत्म हो चुकी थी, साथ ही सायरन किंग भी वहां से गायब हो जाता है। तभी जिन नोटिस करता है कि उस स्टाफ के अंदर से एक एनर्जी निकल रही है, जिसकी वजह से सायरन किंग फिर से रीजनरेट हो जाता है। असल में उसने उस स्टाफ की पावर की मदद से खुद को पहले ही बचा लिया था। इसके बाद उसे जिन पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो फिर से उस स्टाफ की पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से पानी में एक टोर्नाडो क्रिएट हो जाता है, जहां उस टोर्नाडो के साथ साथ समुद्र में से सारे सायरन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो जहाज की तरफ बढ़ते हैं, जो देखकर बाकी सब घबरा जाते हैं। लेकिन तभी जियांग वहां से सीधा उस व्हील के पास आता है और अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाकर उस जहाज के आसपास एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर देता है, जिससे टकराकर वो सारे सायरन्स वापस पानी में गिरते हैं। ये देखकर वो सायरन किंग हंसते हुए कहता है कि तुम मामूली इंसानों को मुझसे लड़ने के लिए नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। पर ये सुन के जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और इतना कहते हुए जिन अपने अगले अटैक के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखकर सायरन किंग कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझे। जिसके बाद वो भी अपना बनाया हुआ टोर्नाडो साइज में और ज्यादा बड़ा करके जिन पर हमला करता है। लेकिन तभी जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, जहां देखते ही देखते जिन की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उस टोर्नाडो को बीच से काटते हुए आगे आती है और सीधा जाकर सायरन किंग को लगती है। जिसके बाद सायरन किंग मारा जाता है, जहां उसका स्टाफ हवा में ही था। तो जिन आगे बढ़कर तुरंत उस स्टाफ को ले लेता है। इधर जहाज पर सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि इतनी पावरफुल एनर्जी उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक कभी नहीं देखी। तभी जिन आगे आकर उस स्टाफ की एनर्जी को रिलीज करते हुए बाकी सभी सायरन से कहता है कि वो वापस अपनी जगह पर लौट जाएं। और स्टाफ के होने के कारण सभी सायरन्स जिन को सी गॉड समझ रहे थे, जिसकी वजह से वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।